मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आज मैं मेरी अपनी खुद की ज्वेलरी की भी एक पहचान है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। कोई भी काम आज नहीं है जो लड़कियाँ नहीं कर सकती और लड़के कर सकते। लड़कियाँ मुझे लगता है ऐसे भी काम कर सकती है, मे बी ऑपोजिट है, जो लड़के नहीं कर सकते और लड़कियाँ कर सकती हैं, कि किसी भी तरह के डर से आप जीना नहीं छोड़ सकते। फिल्मी बैकग्राउंड भी है और फिल्मों में भी जा सकती थी। ये बिजनेस वुमेन का आइडिया कहाँ से आया आपको? सो मैं बचपन से बहुत ज़्यादा स्टूडियस थी, पढ़ाई में अच्छी थी। तो जब बड़े होते हैं, स्कूलिंग कंप्लीट करते हो, तो जो बच्चा अच्छा होता है पढ़ने में उसको हमेशा होता है, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करा है, कि एक एमएनसी में जॉब मिल जाए तो अल्टीमेट वो हो जाएगा। So even I was one of those students, and then I was doing very well in my career, and then somehow it got me clicked. Economics honors किया हुआ था कि मैं क्यों दूसरे के लिए काम करूं, मैं क्यों ना अपना खुद का बिजनेस। ये बिजनेस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आपकी कज़न सिस्टर हैं, तो उनका कभी कोई मदद या कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है? बिल्कुल मिलती है। पूरी फैमिली ज्वेलरी मेरे से ही लेती है और मेरे को ही हर जगह रिकमेंड करती है, तो डेफिनेटली पूरा सपोर्ट है सारी बहनों का, और उनका चाहे वेडिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, तो डेफिनेटली यस। एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट, मीडिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आज मैं मेरी अपनी खुद की ज्वेलरी की भी एक पहचान है, तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ और फील करती हूँ कि कि आई एम सो ग्लैड कि मैंने ये फील्ड भी चूज़ करी। अब मैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स में हूँ। मिताली, जो ज़्यादातर जो लड़कियां हैं या वुमेन्स हैं ना, वो ग्लैमर की तरफ भागती हैं। आप बिजनेस की तरफ भागी और आज ग्लैमर को प्रमोट करने के लिए आई हैं। सो आपका मे बी आपका ऐसा आप कह सकते हैं कि ज़्यादातर लड़कियां ग्लैमर की तरफ भागती हैं या वो, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हो और अपने बिज़नेस को ग्लैमर के साथ जोड़ सको, और दोनों को, जैसे दो बाजुएं होती है, दो बाजू से आप कोई चीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्गर उठा सकते हो रादर देन एक ही हाथ से लगे रहो, तो क्यों ना दोनों का तालमेल बिठा के आप ज़िंदगी में आगे चलो। मेरा अपने बिज़नेस के लिए भी यही विजन था कि मैं हमेशा मीडिया में भी रहूँगी, मैं बिज़नेस भी जम के करूँगी, और अपने मेरे मीडिया शोज़, ज्वेलरी शोज़, सेलिब्रिटीज़ के साथ आना जाना, वो मेरी ज्वेलरियाँ पहने, वो मेरा हमेशा से विजन रहा था। अभी हाल के दिनों में, पिछले दिनों पूरे देश ने एक बड़ा दर्दनाक हादसा देखा और उसकी चर्चा भी काफ़ी हुई। वो चर्चा था कोलकाता डॉक्टर मदर रेप का। उस बेटी के साथ बर्बरता हुई, उसके बाद एक बहस, एक पूरे उसमें एक तरह की डिबेट एक ये चल पड़ी है कि भाई ऐसे मामलों को लेकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट और ऐसे मामलों के जल्दी निपटारे के लिए सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। इस पर मिताली का क्या कहना है? सी डेफिनेटली अगर हमारे कंट्री में कुछ लॉज इम्प्लीमेंट कर दिए जाएं कि अगर हम किसी भी तरीके से इस चीज़ को एक बेटर अथॉरिटेटिव वे में डील कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हर लड़की बहुत ज़्यादा बेटर अपने आप को सेफ फील करेगी। बट दैट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं सारी लड़कियों को ये भी बोलना चाहूँगी कि किसी भी तरह के डर से आप जीना नहीं छोड़ सकते। तो अपने मन पे और अपने दिमाग पे किसी भी तरह की चीज़ों का असर ना होने दें। लाइफ हैज़ इट्स ओन प्लान फॉर यू, सो डेफिनेटली किसी भी डर की वजह से आप अपने ना सपने छोड़ें ना जीना छोड़ें। बिजनेस वुमेन के रूप में आपको कभी ऐसे चैलेंज आए क्या सामने? क्या अभी ऐसा लगता है कि दो तरह का समाज है हमारे देश में? अगर पुरुष कभी नहीं लगा, कभी भी नहीं लगा। अगर आप खुद संपूर्ण हो, अगर देखिए, अगर आप सोचोगे कि आप एक लड़की हो तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जो लड़के कर लेते हैं, तो या आपकी सोच है, बट ऐसा कोई भी काम आज नहीं है जो लड़कियां नहीं कर सकती और लड़के कर सकते हैं। लड़कियां मुझे लगता है ऐसे भी काम कर सकती है, मे बी ऑपोजिट है, जो लड़के नहीं कर सकते और लड़कियां कर सकती हैं। सो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि क्योंकि आप लड़की हो तो आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं या नहीं अचीव कर सकते। आप हर चीज़ कर सकते हो, आपके पास विजन हो, पावर हो, और आपका अगर थॉट प्रोसेस क्लियर हो, अगर आपकी
नियत है कोई भी काम करने की, तो ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी सक्सेस नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। थैंक यू सो मच। तो ये बता रही थी कि अगर आपके जहन में एक सच्ची ईमानदारी से अगर कोई अगर काम करना चाहें तो उसे कोई नहीं रोक सकता। और वहीं दूसरी तरफ मिताली ने ये भी कहा कि जिस तरीके का हादसा कोलकाता में हमें देखने को मिला, ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाए जाने बेहद ज़रूरी हैं। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ में रविंद्र कुमार, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।